सूरज और उसके घर वालों को सबक सिखाने के लिए आरव ने की काव्या के साथ शादी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार, जहाँ पर यह देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर काव्या आरव को सब कुछ बता देती है कि आखिर उसके घर में उसकी बहन के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। यहाँ पर जब आरव यह बात सुनता है तो आरव जो है वह काफी ज्यादा डर जाता है कि उसकी बहन के साथ उसके ससुराल में क्या हो रहा है। और यहाँ पर काव्या सब कुछ सच बता देती है कि यह सब कुछ तुम्हारे पापा यानी कि गुलाब सिंह की वजह से हो रहा है। गुलाब सिंह ने सूरज को कहा है, जिसकी वजह से सूरज यह सब कुछ कर रहा है। क्या कभी आपने किसी भाई को अपनी बहन के लिए इतना बड़ा कदम उठाते देखा है कि उसने अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी हो? नहीं ना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे भाई की है जिसका गुस्सा, प्यार और इंसाफ सब कुछ एक साथ फूट पड़ता है और शुरू होता है एक ऐसा ड्रामा जहां दिखावा नहीं, असली बदला होता है। दोस्तों, बात हो रही है पति ब्रह्मचारी के अपकमिंग एपिसोड की, जहां शुरू होती है एक इमोशनल कहानी, एक बहन के अपमान की, एक भाई के जज्बात की और एक नई शादी की जो सिर्फ प्यार के लिए नहीं, इंसाफ के लिए की गई है। सब कुछ शुरू होता है जब काव्य अपने दिल के बोझ को लेकर मिलती है आरव से। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन जुबान में सच। आरव हैरान रह जाता है जब काव्य बताती है कि उसकी बहन ईशा के साथ उसके ससुराल वालों ने क्या क्या जुल्म किया है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब काव्य बताती है कि ये सब गुलाब सिंह यानी आरव के खुद के बाप के कहने पर हो रहा है। आरव का चेहरा पहले शौक से भर जाता है, फिर गुस्से से। उसके लिए इसे बड़ा कोई अपमान नहीं होता कि उसकी बहन, उसका सबसे बड़ा गर्व, इतना कुछ झेल रही है और उसकी हाई फैमिली जिम्मेदार है। आरव एक पाल के लिए भी नहीं रुकता, उसका दिमाग गर्म हो जाता है, पर वो चिल्लाता नहीं, वो प्लान बनाता है। आरव डिसाइड करता है, मैं काव्य से शादी करूंगा। क्या? हाँ, उसी काव्य से जिसे सूरज रिजेक्ट कर चुका था, जिसे उस घर में कोई पसंद नहीं करता। पर आरव का प्लान सिर्फ प्यार नहीं, एक मास्टर स्ट्रोक होता है। वो सोचता है जब काव्य गुलाब सिंह के बेटे की पत्नी बनकर उस घर में वापस जाएगी, तभी तो उस घर के लोगों को उनके किए का असली एहसास होगा। शादी बिना किसी हंगमे के होती है, ना धूमधाम ना बारात, सिर्फ आरव और काव्य एक छोटी सी मंदिर में एक बड़ा कसम लेते हैं इंसाफ दिलाने का। एफआईआर आता है, असली धमाका। अगले दिन आरव और काव्य सीधा जाते हैं सूरज के घर। जब घरवाले उन्हें देखते हैं, उनकी आंखों का रंग उड़ जाता है। गुलाब सिंह की तो बोलती बैंड, सूरज शौक में, दयम्मा तो बस सीधा बेहोश होने के करीब। आरव कहता है, मैं यही रहूंगा। तुमने काव्य को रिजेक्ट किया, अब वो मेरी पत्नी है। तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया, अब मैं यही से तुम्हें देखूंगा। सब लोग हैरान पराशन, पर आरव सिर्फ शांत रहता है। उसकी आंखों में आग होती है पर आवाज में विश्वास। ईशा का चेहरा पहली बार हल्का सा मुस्कुराता है। उससे लगता है कि उसका भाई आया है उसके लिए एक जिंदा सिपाही बनकर। दयम्मा, जो अब तक घर की डिक्टेटर बनी हुई थी, अब आरव के आने के बाद हिल जाती है। उससे समझ नहीं आता कि कैसे कंट्रोल करे अब ये सब। वो सोचती है, अगर मैंने ईशा को कुछ भी कहा तो आरव मेरी बेटी के साथ भी कुछ कर सकता है। इस डर के साथ उसकी चलकियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सबसे ज्यादा बदलाव आता है सूरज में। पहले वो कंफ्यूज होता है, फिर गिल्ट फील करता है। आरव के एक एक शब्द उसके दिल पर चोट करते हैं। वो सोचता है, क्या मैंने सच में ईशा के साथ गलत किया? क्या काव्य को रिजेक्ट करके मैंने बेवकूफी की? और तब जाके उसके अंदर एक गिल्ट जन्म लेता है और उसके दिल में ईशा के लिए एक छुपी हुई फीलिंग भी। यही सवाल है जो सबके जहां में है। क्या सूरज ईशा से माफी मांगेगा? क्या वो ईशा को अपनाएगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये नए बदलाव नए रिश्तों के रास्ते खोलेंगे? तो दोस्तों, अब जब आरव और काव्य ने मिलकर पूरे परिवार को सबक सिखा दिया है, तो क्या सूरज समझेगा असली प्यार का मतलब? क्या दयम्मा सुधरेगी? क्या गुलाब सिंह कभी एक्सेप्ट करेगा अपने बेटे का ये कदम? ये सब कुछ होगा आने वाले एपिसोड्स में। तो आप क्या सोच रहे हो? क्या सूरज करेगा ईशा से प्यार का इजहार? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे जरूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिले हर नया ट्विस्ट सबसे पहले।